गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी शुरू करने से पहले आज की शिक्षा उन लोगों के लिए है जो बुरे काम करते हैं और धन का लालच करते हैं, धन का लोभ रखते हैं। ऐसे लोगों को सतगुरु फरमान करते हैं कि हे मन, तू किस मति में लग गया है। हे अभागे मन, तू परमात्मा का नाम भूलकर अन्य स्वादों में मस्त हो रहा है। तू परमात्मा का नाम ले, नहीं तो समय बीत जाएगा और तू फिर पछताएगा। अवगुण छोड़ और गुण हासिल करने का यत्न कर। अगर पाप ही करते रहोगे तो पछताना पड़ेगा। इस अंग में गुरुजी हम लोगों को लोभ, निंदा और झूठ को त्यागने के लिए कह रहे हैं। सासंगत जी, पिछली साखी में आपने देखा कि कैसे बाबा जी ने एक फ़कीर को माला माल कर दिया। अगर आपने वह साखी नहीं सुनी है तो उस साखी की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर वह साखी सुन सकते हैं। सासंगत जी, आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ था। एक बार सतगुरु नानक के छोटे पुत्र लक्ष्मीदास जी शिकार करने के लिए गए। वहीं पर उन्होंने एक हिरण का शिकार किया और उसके बाद हिरण के मृत शरीर को लेकर अपने निवास स्थान की ओर चले गए। तो संयोगवश बाबा श्री लक्ष्मी चंद जी मृत्यु हिरण को लेकर वापस आए और उस समय बाबा श्री चंद जी विचलित हुए। उनको देखकर बाबा श्री चंद जी बोले, शिकार करना अच्छा नहीं है। और बाबा लक्ष्मी चंद जी को समझाते हुए बाबा जी ने फरमाया कि शिकार करना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत निर्दोष जीवों के प्राण चले जाते हैं। आपने निर्दोष को मारकर पाप किया है, इसका लेखा आपको देना पड़ेगा। तो बाबा लक्ष्मीदास जी बोले कि भाई साहब जी, हम तो नानक साहिब जी के पुत्र हैं, तो क्या हमें भी लेखा देना पड़ेगा? तो बाबा जी ने कहा कि हमें तुम्हें सभी को हर एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, चाहे हम किसी की भी संतान हो, क्योंकि परमात्मा की दरगाह पर निपटारा कर्मों पर होता है, यानी कर्मों के अनुसार फल मिलते हैं और वहाँ पर किसी का भी लिहाज नहीं किया जाता। फिर भले ही आप गुरु नानक के पुत्र ही क्यों ना हो। यह सुनकर बाबा लक्ष्मीदास जी बेसुध हो गए। तो उन्होंने अपने हाथों में जल लिया और उसको मृतक हिरण पर छिड़क कर उसको दोबारा जीवित कर दिया और घोड़े पर अपनी बीवी अपने पुत्र धर्मचंद को उठाया और जाते हुए बाबा लक्ष्मीदास जी बाबा जी से बोले कि भाई साहब, आप हम पर दया करना, अब हम अपना लेखा देकर आएंगे। तो कहते हैं कि वह संपूर्ण परिवार आकाश की ओर घोड़े पर सवार आगे बढ़ने लगा। तो यह देखकर बाबा श्री चंद जी सोचने लग गए कि अगर यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा और फिर हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। इसी सोच में घोड़ा 4 योजन ऊपर जा चुका था। तो बाबा श्री चंद जी ने 4 योजन यानी कि 20 मील बाजू को ऊपर करके बालक बाबा धर्मचंद जी को नीचे लाए थे। उसी दिन से बाबा धर्मचंद को पालने का फर्ज लागू हो गया। बाल ब्रह्मचारी महात्यागी बाबा श्री चंद जी एक मासूम बच्चे के घोर जंजाल में उलझ गए। माँ के बिना छोटा बालक दूध ना मिलने पर रोने लगा। तो यह बात इतिहास बताता है कि महाराज जी ने अपने पैर का अंगूठा उसके मुंह में डाल दिया और बाबा जी की शक्ति से अंगूठे से दूध निकलने लगा। इस प्रकार बालक का पालन पोषण होने लगा। तो कई बार बाबा जी ध्यान में होते थे तो बाबा धर्मचंद जी अक्सर अपने ताया के कंधों पर सवार हो जाते। कभी जटाएं खींचते, कभी कानों की मुद्राएं खींचते और बालक की इन हरकतों के कारण महाराज जी की समाधि खुल जाया करती। बाबा जी के एक शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम कमलिया था। अपने भतीजे की हरकतों को देखकर
बाबा श्री चंद जी बाबा कमलिया से कहते हैं, अकाल पुरख कितना बेअंत है। कभी हम आपके कंधे पर चढ़ा करते थे, लेकिन आज हमारे कंधे पर चढ़ने वाला आ गया है। एक हाथ दो और एक हाथ लो, ऐसा सुंदर मुकद्दर है। इस प्रकार बाबा जी ने बड़े लाड प्यार से अपने भतीजे की परवरिश की। समय पर भोजन करवाना, स्नान करना, वस्त्र बदलना और फिर रात्रि में उसके साथ ही सोना, यह सब देखकर बाबा श्री चंद जी सोचते थे, हे प्रभु, ये आपकी अद्भुत लीला ही है, जो आपने अपने तपस्वी और त्यागी को भी ऐसी जिम्मेवारी सौंप दी, जो कि एक गृहस्थ जीवन से भी कई गुना ज़्यादा है। माता पिता दोनों का फर्ज मुझे अकेले ही निभाना पड़ रहा है। बच्चे का दूध पिलाना, स्नान करवाना, वस्त्र आदि बदलना, बच्चे को प्यार करना, लाड प्यार करना, बच्चे की मुंह मांगी वस्तु देना, यह सब मुझे करना पड़ रहा है। हे मालिक, आप धन्य हैं। इस प्रकार बाबा श्री चंद जी ने श्री बालक को सत परिश्रम से बड़ा किया, ताकि उनका बेदी वंश दुनिया में विद्यमान रहे। असल में सोचा जाए तो यह बाबा श्री चंद जी का बेदी कुल पर बहुत बड़ा उपकार है। जब बाबा धर्मचंद जी बड़े हुए तो बाबा श्री चंद जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और बेदी वंश को दुनिया में प्रफुल्लित किया। बाबा धर्मचंद जी की शादी हुई और उनके 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम माणक चंद और दूसरे का नाम मेहर चंद जी रखा गया। अभी भी डेरा नानक चक में बाजार में एक तरफ माणक चंद जी और दूसरी ओर मेहर चंद जी कहा जाता है। गुरु नानक चक गांव बटाला तहसील गुरदासपुर जिले में स्थित है। इस स्थान को पहले कादराबाद जंगल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस स्थान पर घना जंगल था और गांव का नाम कादराबाद था। इसी कारण बाबा श्री चंद जी महाराज ने घना जंगल होने के कारण इस स्थान को पसंद किया और अपना दूना जलाया। बाबा जी जहाँ पर कई साल तक निवास करते रहे, यह स्थान डेरा बाबा नानक गुरदासपुर से 9 मील की दूरी पर है। आज इस जगह पर बाबा श्री चंद जी का स्थान बना हुआ है। हर साल लोग बाबा जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और हर साल अमावस के दिन यहाँ पर भक्तों का समूह एकत्रित होता है। इस स्थान का नाम पहले कादराबाद था, फिर भगवान श्री चंद जी का प्रांगना, जो आज भी पन्नों में दर्ज है, इन दोनों नामों को बदलकर बाबा श्री चंद जी महाराज ने अपने पिताजी के नाम पर नानक चक रख दिया। आजकल इस स्थान पर उदासी मठ के महात्मा ही पूजा करते हैं। बाबा जी के नाम पर 700 बीघा जमीन है, जो यहाँ के बादशाह ने बाबा धर्मचंद जी के नाम अपने पट्टे द्वारा लिखवाई थी। सासंगत जी, इसी के साथ आज के प्रसंग की समाप्ति होती है। प्रसंग सुनाते हुई अनेक भूलों की क्षमा बख्शें जी। सासंगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसी ही एक रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ और रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे, नई साखी अपलोड करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।